मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है आज की क्लास में। और हमने कल करा था कि वृंदावन की रमणियों के बारे, द्वारिका की महिषियों तथा माधुर्य भाव के बारे में हमने पढ़ा था। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माधुर्य भाव एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, हाँ, हम बात कर रहे थे ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति जो कि द्वारका में होती है। एंड और हमने बात करी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भाव ऑफ द्वारका एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भाव ऑफ दिस वृंदावन। ये हमने कल की प्रोबेबली फ्रॉम नॉट यस्टरडे बट डे बिफोर यस्टरडे हमने इस क्लास के बारे, इस भाव के बारे में बात करी थी। नाउ आज एक जो लिंगरिंग क्वेश्चन रह रहा है बहुत टाइम से, जो ग्रुप में पूछा गया था कि what is the bhav of kubja and what is the difference between the Vrindavan bhav and like the temple group में शेयर किया था कृष्ण and kubja temple of Mathura. So let me tell you something. Now you have to listen to this with a very open heart and an open mind because these topics are very confidential topics. ये जो topics हम जिनके बारे में टच कर रहे हैं अभी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की नहीं है, बट स्टिल सच क्वेश्चन अराइजेस। और मैं ऐसी क्यूरोसिटीज को जस्ट श्रग ऑफ नहीं करना चाहती बिकॉज यू आर इनोसेंट बच्चे हैं एंड ऑफ कोर्स दे हैव क्यूरोसिटीज। आई जस्ट डोंट वांट टू स्नैप इट ऑफ, बट यस आई वांट टू एड्रेस इट। बट स्टिल एट द सेम टाइम आई विल इंसिस्ट कि आप इस चीज को बहुत ओपन माइंड से सुने और ओपन हार्ट से समझे, बिकॉज उसके लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड वी आर स्टिल द टॉडलर्स into the field of bhakti, and what we are touching is a very mature topic, but okay, still I will tell you. But it is also written in the Krishna book, so I can reveal it to you. So आपको कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। So what is the भाव of कुब्जा and what is the difference between the वृंदावन रमणीयास, और उनके भाव में क्या फर्क है? हमारा जो गौड़िया वैष्णविज्म है ना, दैट इज ऑन द परखिया भाव, लेडीज एंड जेंटलमैन। परखिया भाव और एक होता है स्वाकिया भाव। नाउ व्हाट इज स्वाकिया भाव? स्वाकिया भाव इज द भाव बिटवीन men and women when they are married, ठीक है? एंड द परखिया भाव इज द relation between men and women when they are not married. It could be a boyfriend girlfriend relationship or it could be an extramarital affair. But अब ये सारी चीजें को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है वो तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता है एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड कि एक आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इट इज नॉट प्रमोटेड एंड ऑफ कोर्स इन इस्कॉन आल्सो वी डोंट प्रमोट दैट थिंग। हम कहते हैं विवाह कीजिए। इवन शिला प्रभुपाद वाज वेरी मच अगेंस्ट द लिव इन। और जब वो पाश्चात्य देश गए थे इन बैक इन 65, तो वहां पे ये लिव इन कल्चर, हिपी कल्चर, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स एंड प्रीमैरिटल सेक्स, ये बहुत कॉमन था। एंड द सन्यासीज आर नॉट सपोज, प्रभुपाद सन्यास आश्रम लेके ही गए थे एंड इट इज द रूल कि सन्यासीज आर नॉट सपोज टू एंटर एनी वेडिंग, है ना? द सन्यासीज आर नॉट सपोज टू कंडक्ट एनी वेडिंग, एनी मैरिजेस,
बट इट वाज शिला प्रभुपाद हु ऑब्जेक्टेड इट। उन्होंने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली स्टैम्प डाउन किया कि नहीं, आपने ये फॉलो करना है, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यू जस्ट गेट मैरिड, एंड वंस यू आर मैरिड इट्स ओके, देन you are allowed to have sex with your wife, otherwise no illicit sex, no premarital sex। ये हमारा था, एंड दिस इज वन ऑफ द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑल्सो, जो हम दीक्षा के समय अपने गुरु महाराज को बोलते हैं। बट देन वाई हमारा जो गौड़िया वैष्णविज्म का भाव है, परखिया भाव है, परखिया मीन्स कि कृष्णा हैविंग अ लव माधुर्य रसा with the gopis of Vrindavan who are supposedly married to another man, है ना। इवन इन द रसा डांस महारास जब होता है, कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट, and the wives of different gopas abandon their homes, abandon their husband, their kids, their in-laws, they all are running towards the Krishna। So what is this? This is the very major question that need to be answered, कि जब हम यहाँ पे मना कर रहे हैं तो वहां पे कैसे अलाउड है। सो इसका दो तीन अंडरस्टैंडिंग, एंड मोर ओवर हमारे जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने अखंड ब्रह्मचार्य रखा हुआ है, 51-52 ईयर्स का, दे आर होल्डिंग सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य को करके बैठे हैं, सन्यासीज है ना। एंड द रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्य लाइनेज जो है ना, एवरीवन, ये सब दे आर मोर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उन्होंने शास्त्र लिखे हैं इसके बारे में, है ना। उन्होंने रूप गोस्वामी इसके कितने लेख हैं। देन वी हैव जयदेव गोस्वामी टॉकिंग अबाउट द एसोटोरिक पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, है ना, जो एक लवर्स के बीच में बहुत इंटीमेट टाइम्स होते हैं, वो पूरा जयदेव गोस्वामी ने लिखा हुआ है, पूरा अपना इसमें गीत गोविंदा में। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग ना, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों है कि एक तरफ आप मना कर रहे हो, एक तरफ हम उसी को कर रहे हैं, है ना। इवन द 10th कैंटो दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द कैंटोस, एंड उसमें जो 5, जो जिसको कहते हैं 5 प्राण, वो 5 गीत है, वेणु गीत, युगल गीत, देन वी हैव गोपी गीत, भ्रमर गीत। सो एंड देन वी हैव सच 5 सॉन्ग्स दैट कम। तो ये व्हाट इज दिस, आप एक तरफ मना कर रहे हो कि नहीं करना, एंड सेकेंडली क्या हो रहा है, सेकेंडली आप हमारा जो भाव है, परखिया भाव है, वी नेवर सेलिब्रेट छठी ऑफ कृष्णा। हमारे इस्कॉन टेम्पल में देखेंगे छठी सेलिब्रेट नहीं होती। देन यू विल सी कि इस्कॉन टेम्पल में आप देखेंगे तुलसी विवाह सेलिब्रेट नहीं होता। देन आप देखेंगे कि राधा कृष्ण, हाँ, तीज, तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता, पर बाकी सारे टेम्पल्स में होता है, राधा कृष्ण मंदिर में होता है, बट हमारे आप इस्कॉन टेम्पल में देखेंगे। वाई, वाई? एंड इवन इन जन्माष्टमी आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी नहीं होते, वी हैव राधा एंड कृष्णा जिनका अभिषेक हो रहा होता है, या कृष्ण बलराम का अभिषेक हो रहा होता है। हैव यू एवर क्वेश्चन, have anyone ever questioned this? So this is very important to know कि हमारा जो भाव है वो परखिया भाव है, नॉट हमारा भाव, जो हमारी लाइनेज है, हम जिस चीज को टॉपमोस्ट मानते हैं वो है परखिया भाव। ठीक है। सो कमिंग टू टू थिंग्स, पहले जो ये विवाह का सिस्टम है, जो ये ब्रह्मचार्य का सिस्टम है, वो जो है, इट्स ओके इफ आपको समझ नहीं आ रहा उधर, आपको, मैंने आपको यही कहा था, आजकल टेक्निकल क्लासेस है, आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, आप वीडियो ऑन करिए ना, मैं सबको देखना चाहती हूँ वेयर द पीपल हैव।
तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं और उसमें से एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है कि नो इलिसिट सेक्स, है ना, सिर्फ आप अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, दैट टू फॉर प्रोड्यूसिंग द कृष्णा कॉन्शियस बेबीज, और उसके सिवा यू कैन नॉट हैव एनी अदर वुमन एसोसिएशन इवन विद योर वाइफ, इवन इन द संन्यास, इवन ऑल दीज थिंग्स आर देयर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सबको कैंसिल कर रखा है, मना किया हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप को मना किया गया है, प्री मैरिटल सेक्स को मना किया गया है, देन व्हाई द आचार्यस ऑफ आवर लाइनेज, जो हमारे सारे आचार्यस हैं, व्हाई दे टॉक अबाउट द पर्सनल अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा? Why are they talking about the esoteric pastimes of Radha and Krishna? Why are they talking about the intimate times ना, जो एक गर्ल और बॉय के एक इंटीमेट अफेयर्स होते हैं? जयदेव गोस्वामी ने तो गीत गोविंदा लिख दिया था, है ना। चैतन्य महाप्रभु इन द लास्ट 6 years ऑफ हिज इज हिज प्रेजेंस ऑन द अर्थ, सिर्फ आखिरी के जो 6 साल थे उनके, उनमें उन्होंने सिर्फ माधुर्य रस का ही पान किया है अपने बहुत ही क्लोज जिनको कहते हैं पार्षदों के साथ, दैट वाज राया रामानंद एंड सनातन एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके साथ सिर्फ राधा कृष्ण के ऐसे अफेयर्स के बारे में ही क्यों बात किया, एंड रूप गोस्वामी इज राइटिंग द लिटरेचर अबाउट इट। तो ऐसा क्यों? एंड व्हाई वी आर हैविंग एट दिस ऑल कि कृष्णा इज मैरिड टू 16,108 वाइफ्स, वो अलग है, बट जब वो वृंदावन में थे, he had the love dealings with all the gopis present in Vrindavan who were the wife of some other gopas. So this is called parkiya bhav. The extramarital affair thing is called the parkiya bhav. So why हमारे में स्वकीय भाव नहीं है? स्वकीय भाव is your lawfully wedded wife, जो कृष्ण और द्वारका की महिषीज में है, that is a स्वकीय भाव, where they were legally married, है ना। द 16,108 वाइस, उसको स्वकीय भाव कहते हैं। तो वाई वी डू नॉट सेलिब्रेट तीज, वाई डोंट वी सेलिब्रेट तुलसी विवाह, वाई डोंट वी सेलिब्रेट छठ ऑफ कृष्णा? क्योंकि एक तो हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण के जुगल की आराधना की पद्धति है, ठीक है। वन थिंग इन द गौड़ियाज आर कि हम राधा और कृष्ण, सिर्फ कृष्ण की अलग से आराधना नहीं करते और श्रीमती राधा रानी की हम अलग से आराधना नहीं करते, हमारे यहाँ जुगल पद्धति है, राधा और कृष्ण इकट्ठे हम करेंगे। सेकेंडली, हमारे अंदर कृष्ण इज नव यौवना, ही इज एट द एज ऑफ नव यौवना, ही इज 15 years 9 months 21 days old, and Srimati Radha Rani is 14 years 2 months and 9 days old. ये स्पेसिफिक एज है, एंड द कृष्णा डज नॉट एज अ सिंगल डे मोर देन दैट और सिंगल आवर मोर देन दैट। तो इतने बड़े व्यक्ति का छठ पूजा नहीं होता। कृष्णा इज नॉट, इट्स नॉट अ वात्सल्य भाव प्रमुख, इट्स नॉट अ बेबी है, that is more prominent in Pushti Sampradaya, Pushti Marg, Rudra Sampradaya. Therefore, we do not celebrate Chhat of Krishna. So, हमारे कृष्ण जो है नव यौवन स्टेज पे है। And now, you know how the teenage boys are and the teenage girls are, the hormone system is just kicking in, and boy next door, girl next door, ये चीजें जब आप material world में देखते हैं, so that is applicable, that is coming, why? Because Krishna have that, है ना। बट देन एट द सेम टाइम वी डू नॉट सेलिब्रेट तीज विच इज सेलिब्रेटेड अमंग अ वेडेड। नॉर्थ इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट साउथ इंडिया, पर नॉर्थ इंडिया में तीज सेलिब्रेट होता है बिटवीन अ स्वाकिया भाव कपल विच आर मैरिड कपल। एंड सिंस राधा एंड कृष्णा का परखिया भाव प्रमुख है, इवन वी नो कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था, ब्रह्म विवर्ते पुराण में ऐसा वर्णन है, बट स्टिल हमारा जो भाव है वो परकिया है बिटवीन अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जो हम आगे भगवान राधा और कृष्ण के माधुर्य भाव में उस लेवल की हम जो आराधना करते हैं, दैट वाज एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट गौड़ियास आर, ठीक है। थर्डली, देयरफॉर वी डू नॉट सेलिब्रेट तीज बिकॉज हम स्वकीय भाव की तरफ जा ही नहीं रहे। हमारा गोल है भगवान कृष्ण के नव यौवन फॉर्म को, राधा श्रीमती राधा रानी एंड कृष्ण के नव यौवन फॉर्म के उनके पास टाइम्स को असिस्ट करना, दैट इज इन अंडर अ परखिया भाव इन गोलोक वृंदावन।
हमें द्वारका से लेना देना ही नहीं। तो जब हमें द्वारका से लेना ही देना नहीं है, तो फिर हम वो किताबें पढ़ेंगे ही क्यों? हम वो सेलिब्रेट ही क्यों करेंगे? ठीक है। थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज कि जब हम इस पद्धति की पूजा कर रहे हैं, तो वाय हमारे को फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में ये क्यों बांध दिया गया? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर द स्मॉल पीपल। अभी आप लोग रेड लाइट पे रुकते हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, बट एरोप्लेन तो रेड लाइट पे नहीं रुकता ना। आप ऊपर देखेंगे तो एरोप्लेन तो चला गया। अभी हम कौन 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 गया था शिव पार्वती विवाह पे? हमें नहीं पता, हमें शास्त्रों ने बताया कि उनका ऐसे ऐसे विवाह हुआ। हुआ कि नहीं? है ना? कौन गया था विष्णु लक्ष्मी के विवाह पे? पर शास्त्रों में बताया कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी आई थी और ऐसा हुआ। सो दैट दे शो कि हाँ, राम जी का विवाह हुआ, एवरीवन। है ना? तो दे शो कि दिस इज हाउ अ पर्सन ऑन द अर्थ शुड लिव। है ना? ये रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए है, क्योंकि हमको तो जरा सा भी आप खुला दे देंगे, तो हम तो उस इंडिपेंडेंस का नाजायज फायदा उठाएंगे। वी विल लिव लाइक एनिमल्स। एनिमल्स डोंट हैव स्क्रूटनी। है ना? दे डोंट हैव स्क्रूटनी कि किसके साथ विवाह हुआ है, क्या हुआ है, किसके साथ हम इंटरकोर्स कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो हम जो है जानवरों की तरह रहेंगे। इसीलिए हमारे पे ये रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं। अभी कोई हमें 16 माला का नियमबद्धता ना करे, तो हम कभी 2 माला कर रहे होंगे, कभी 4 माला कर रहे होंगे, कभी 5, और कभी एक भी नहीं कर रहे होंगे। है ना? और कहीं कहीं पे आप देखेंगे, अगर मॉर्निंग में उठने का, मंगला आरती अटेंड करने का, मॉर्निंग प्रोग्राम का अगर हमारे को नहीं बोला जाएगा, तो हम कभी किसी दिन मॉर्निंग प्रोग्राम भी छोड़ देंगे। ये तो नियमबद्ध था। अगर हमें नियमबद्ध ना करा जाए, तो हम बाहर जाके भी खाना खा लेंगे जिसमें प्याज लहसुन होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसीलिए। बट वेन यू रेज टू आर हायर कॉन्शियसनेस, सी, एक होती है वैदेही भक्ति, जिसके अंदर आप सारे विधि विधान का पालन करते हुए भगवान को भजते हो। लेकिन वेन यू रीच अ स्टेज लाइक आइंद्रा प्रभु, या हम जैसों के गुरु महाराज, या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो अपनी निद्रा अवस्था में भी, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो सर्कुलेट हुई, कि जस्ट बिफोर हिज पासिंग अवे वो सोते हुए क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। तो क्या वो रूल्स और रेगुलेशन में? और हम सोते समय पता नहीं हम कैसे कैसे ड्रीम्स में चले जाते हैं। डू वी हैव कंट्रोल? हम किसी स्त्री के साथ, किसी पर पुरुष के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। है ना? या हम कहीं पे जा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। सो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर हम जैसों के लिए, जिनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी उन्नत नहीं है, जो दे कैन नॉट रिस्ट्रेन देमसेल्व्स अनटिल एंड अनलेस उनके ऊपर रूल्स रखे जाए। बट वेन यू हैव अ हायर कॉन्शियसनेस, जैसे आइंद्रा प्रभु थे, वो रात को 2-3 बजे अपने विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रसादम बना रहे हैं। एक्चुअली हमें 24/7 कृष्णा कॉन्शियस रहना है। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड जो है इतनी सारी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे आचार्य श्रेणी ने, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने क्या किया कि चलो 2 घंटे माला कर लो, सुबह उठ के मंगला आरती कर लो, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे का भगवत श्रवण कर लो, बस। और ये 4 नियमों का पालन करो, ताकि योर कॉन्शियसनेस विल बी स्टेइंग एट अ लेवल कि आपको कुछ भी समझ आए जो भागवत सुन रहे हो। मतलब ये 4 नियम पालन करके आप सत्वगुण में रहोगे। पर भगवान तो ऑलरेडी विशुद्ध सत्वा में है। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द 3 नियम ऑफ दीज 3, रजो सतो एंड तमो। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू, उनके ऊपर नहीं चलता। जिस प्रकार से रेड लाइट के ऊपर हमारी गाड़ी रुकती है, एरोप्लेन नहीं रुकता। सो फार ऑल क्लियर व्हाट एम आई सेइंग? प्लीज टाइप यस और नो, फटाफट लिखिए। बाकी सब भी लिखिए फटाफट। सो देन, why we are having the parkhiya bhav?
Okay. And why we are not having Swakiya Bhav? Then comes a question. So the Parkhiya Bhav is like, पहले मेरे को ये बताओ कितने पुरुष हैं इस पूरे संसार में, मतलब अखंड पूरे यूनिवर्स में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, ओनली वन, कृष्णा, है ना? एवरीवन कमिंग टू दिस पॉइंट, कितने पुरुष हैं इस पूरे संसार में? एवरीवन एग्रीइंग विद अनिकेत यादव, उसने लिखा है कि ओनली वन, दैट इज कृष्णा। सो बाकी सारी क्या हो गई? स्त्री हो गई। तो एक स्त्री और पुरुष का क्या संबंध हो सकता है? सो वी आर मटीरियल, वी आर समवन टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा। अभी एक ऐसी मूवी जो है, मूवी में एक डायरेक्टर है, तो बेसिकली हम किसके हैं? हम सब स्त्रियां हैं, तो हम किसके हैं? ऑटोमेटिकली वी बिलोंग टू कृष्णा। ऑटोमेटिकली, चाहे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड में हो, या इस 14 भूमंडल में हम कहीं पे भी हो, तो अल्टीमेटली वी ऑल बिलोंग टू कृष्णा। ठीक है? सो हम जब कृष्ण की ही है, तो इसका जो मतलब ही कुछ और नहीं होता कि भैया परखिया हुआ या स्वकिया हो। अगर इफ यू आर अ वाइफ टू योर हस्बैंड, है ना, एक ही है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? जब वी ऑल बिलोंग टू कृष्णा, तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि स्वकिया परकिया का तो कोई चीज रह ही नहीं जाती। इसका मतलब क्या हो गया? हम सब कृष्ण के हैं। तो फिर भगवान ने गोलोक वृंदावन में परकिया भाव क्यों कर और गौड़ियस को क्यों कर? देखिए, स्वकिया भाव में क्या होता है? व्हेन यू गेट मैरिड, देन द रोमांस फ्लाइज अवे, यू बिकम मोर इनटू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको घर संभालना है, घर का राशन भरना है, बिल्स पे करने हैं, कमाना है। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में जाना है, बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पैसा होना चाहिए, उनके ट्यूशंस के लिए होना चाहिए। देन यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, देन यू बिकम मम्मा एंड पापा। एंड मम्मा एंड पापा व्हाट दे डू, आपस में उनका कुछ नहीं चलता, दे आर मोर इनटू देयर किड्स। अभी बच्चा क्या स्कूल में एडमिशन कराना है, अभी बच्चे का हायर एजुकेशन है, 10th में अच्छा ट्यूशन लगाना है, बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सोचना है। सो दिस ऑल गोज ऑन ना, एक्सपेंशन हो जाता है। तो वेन इन द्वारका, all the all the ranis, all the mahishis were married to Krishna. With Krishna, they had 10 sons and 1 daughter. 16,108 रानियों के 10 बेटे और एक लड़की थी, विद एवरी रानी, विद एवरी, है ना, विद रुक्मणी ही हैड 10 sons 1 daughter, विद सत्यभामा अनदर 10 son 1 daughter। तो अभी 11-11 बच्चे होंगे सबके, तो फिर तो मदर का अटेंशन क्या रहेगा? क्या वो सिर्फ वाइफ रही? वो तो मदर भी हो गई। तो कृष्णा के प्रति अटेंशन जो हो गया वो डिवाइड हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? कृष्णा के प्रति जो अटेंशन था वो डिवाइड हो गया। अभी रानियों का अटेंशन अपने बच्चों की तरफ भी है, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज की तरफ भी है, अपना जो है घर कैसा चलाना है, बच्चे सही पढ़ रहे हैं, सारा उस सारी चीजों के ऊपर है। तो द स्वकीय भाव में कृष्णा कैन नॉट हैव दैट अनडिवाइडेड वन फोकस्ड अटेंशन। हो सकता है? नहीं हो सकता। सी, इफ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, योर वाइफ वोंट कम एंड से ना, अरे नहीं बच्चों को छोड़ो, लेट्स गो। आप अपना वेकेशन भी कैसे प्लान करोगे? बच्चों की कब की छुट्टी है, बच्चों के एग्जाम्स तो नहीं आ रहे, है ना? एंड देन यू विल प्लान कि घर में कोई फंक्शन तो नहीं है, कोई आपका फॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई द फॉर्मल रिलेशनशिप विद योर रिलेटिव्स, उनके वहां पे कोई शादी या कुछ ऐसे हाउस वार्मिंग या कुछ ऐसा तो नहीं है। सो यू विल प्लान योर हॉलीडेज विद दिस। सो दैट इज स्वकीय भाव। कृष्णा कैन नॉट हैव अनडिवाइडेड है। बट कृष्णा को क्या आदत है? वृंदावन में बोला इंद्र पूजन नहीं करना, गोवर्धन करना, एवरी वन टेक एवरी ताम झाम गोज टू गोवर्धन।
कृष्णा को इज अ जेलस गॉड, ही वांट अनडिवाइडेड अटेंशन. सो अब हम मूव ऑन करते हैं फ्रॉम द्वारका. वी एंड द रानीज आर ऑल्सो लाइक कि कृष्णा शुड रिमेम्बर ऑल द एनिवर्सरीज, कृष्णा शुड गिफ्ट देम, है ना. वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट होना चाहिए, देन मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट होना चाहिए, देन ही शुड बी अ वेल प्रोवाइडर. हाँ, सारे घरों में ट्यूबलाइट, पानी, रनिंग वाटर, एवरीथिंग शुड बी देयर. उनके बच्चों को अच्छा से अच्छा कर रहा है. एंड कृष्णा इज वर्किंग लाइक अ हाउस होल्ड मैन. यू विल लिसन टू द एक्टिविटीज ऑफ द्वारका इन श्रीमद् भागवतम की कृष्णा क्या कर रहे हैं. तो नारद मुनि ने आके देखा, किसी घर में कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं, किसी घर में वो अपनी वाइफ के साथ लूडो खेल रहे हैं, किसी घर में वो अपनी वाइफ के साथ के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जम करा रहे हैं, है ना. किसी घर में वो अपनी वाइफ के साथ पूजा कर रहे हैं, किसी घर में वो उनकी वाइफ खाना परोस रही है, कृष्णा प्रसादम पा रहे हैं. So Narad Muni went into the 16,108 palaces और कृष्णा का द्वारका पास टाइम देखा. And this has been described in Srimad Bhagavatam 10th canto. तो अभी ये सब है वृंदावन भाव, वेयर दिस इज ऑल द्वारका भाव, वेयर कृष्णा इज वर्किंग, कृष्णा is satisfying everyone, and they are all dependent on Krishna. है ना. द वाइफ्स आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, द किड्स आर डिपेंडेंट ऑन द कृष्णा, द प्रजा इज डिपेंडेंट ऑन द कृष्णा, कि कृष्णा सेव करेंगे. जैसे लास्ट क्लास में जब कृष्ण जामवंत की गुफा में गए तो प्रजा में से कोई भी नहीं गया. द बॉडी गार्ड्स डिडंट एंटर, द सोल्जर्स डिडंट एंटर. नहीं नहीं भगवान प्लीज कृष्ण को बचा ले, बचा ले. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज दे लेफ्ट टू द्वारका कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेट्स अस गो बैक, है ना. ही इज भगवान, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. सो हेयर कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग ना. कृष्णा को बहुत एफर्ट लग रहा है यार ये स्वकीय करने में. सो अगर हम उस स्वकीय भाव में रहेंगे, एंड इफ यू गो टू द कुमार संप्रदाय, द कुमार संप्रदाय, दे आर मोर और लेस स्वकीय भाव, जिसमें मंत्र यही है, हम हरे कृष्ण बोलते हैं, वो राधा श्याम बोलते हैं. हरे कृष्ण की जगह वो बोलते हैं राधा श्याम, राधा श्याम, राधा राधा श्याम श्याम. सो दैट इज द मंत्र, and that is the more or less going into the swakiya bhav, entering the dwaraka. So the Kumar Sampradaya is more towards the swakiya bhav. But now here comes to the Gaudiyas. The Gaudiyas making an entry. Now the Gaudiyas making an entry is more of the Vrindavan bhav, where Krishna is a boyfriend and all are the girlfriends, and the boyfriend does not have much of a responsibility here ना? वो छुप छुप के मिल रहे हैं, and it has the other charm, है ना. अभी जो आप लोगों में से there people who are not married and are into the relationship, है ना, तो उनको दे स्नीकिंग आउट टाइम, कॉलेज के बाहर खड़े होना, है ना, लव लेटर्स एक्सचेंज करना. इट्स नॉट लाइक आई एम गिविंग यू द आइडियाज कि आप ये सब कीजिए, बट प्रोबेबली यू आर स्मार्ट पीपल, यू मस्ट बी डूइंग ऑलरेडी डूइंग दैट, है ना. सो तो वो जो चार्म होता है, वो समय, वो 100 डेज एनिवर्सरी, वो ये सब करना, वैलेंटाइंस डे, छुप छुप के मिलना, छुप छुप के फोन कॉल्स करना, तो उसमें एक अलग ही चार्म, एक अलग ही एडवेंचर है. ऑल दो एवरीवन बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीवन बिलोंग्स टू कृष्णा, देर इज नो अदर पुरुषा इन द एंटायर वर्ल्ड, तो फिर तो स्वकीय परकीय का तो होता ही नहीं है ना. then comes the question कि ये क्यों हो रहा है. बिकॉज योग माया इज द डायरेक्टर है, हमारी महामाया ने ली हुई है, क्योंकि हम मटेरियल एनर्जी की तरफ डाइवर्टेड है ना. लेकिन गोलोक वृंदावन में काम चलता है योग माया का, एंड नाउ योग माया इज द डायरेक्टर. अभी पद्मावत मूवी आई थी एक, कुछ 2018 में पद्मावती करके मूवी आई थी. उसमें दीपिका पादुकोण वाज प्लेइंग द रोल ऑफ पद्मावती, एंड उसके हस्बैंड का रोल कर रहे थे शाहिद कपूर, एंड जो विलन था उसका रोल कर रहे थे रणवीर सिंह. गेटिंग माई पॉइंट, इफ यू आर नोइंग ऑल दीज करेक्टर्स. बट क्या हुआ, और उसमें क्या होता है, द पद्मावती इज वेरी लॉयल टूवर्ड्स हर हस्बैंड शाहिद कपूर, एंड शी हेट्स रणवीर सिंह टू एन एक्सटेंट, द विलन, कि शी वांट्स टू किल हिम.
और शी डजंट वांट टू, उसने जोहर कर लिया होता है कि व्हेन रणवीर सिंह अटैक द विलन करेक्टर ऑफ हर, अटैक द राजपूताना क्लैन, और उन्होंने वहां पे जोहर कर लिया होता है अपने को। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा था? रियल लाइफ में तो दीपिका पादुकोण इज द वाइफ ऑफ होम, रणवीर सिंह, है ना? क्या रियल लाइफ में भी कहते नो 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 यू आर अ विलन? नो, ऐसा नहीं होता ना। सो दैट वाज अ मूवी। सो गोलोक वृंदावन भी एक सेटअप है जहां पे योग माया डायरेक्टर है, एंड योग माया ने ये सबके दिमाग में डाल रखा है कि कृष्ण इज अ हीरो एंड एवरी गोपीज इज अ हीरोइन ओवर देयर, and now Shrimati Radharani is the prime supreme heroine, and all the heroines and all the manjaris are trying to make this couple meet together, चाहे वो छुप छुप के मिले, चाहे स्कीम्स प्लान करे, है ना, चाहे ये सारी चीजें करे, उसमें क्या है, इंजॉयमेंट है। एंड कृष्णा एट द सेम टाइम इज गेटिंग द अनडिवाइडेड अटेंशन, है ना। एंड देर इज नो एक्सपेक्टेशंस इन स्वकीय भाव, लाइक इन स्वकीय यू से, है ना, लड़कियां कहेंगी तुमने मेरे से शादी करी तो अब तुमको तो खर्चे उठाने पड़ेंगे ना, है ना। द हस्बैंड विल से तुमने मेरे से शादी करी तो मेरे पेरेंट्स को तुमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, और तुमको क्या है, घर का काम करना पड़ेगा, यू हैव टू फीड मी इफ आई एम गोइंग आउट एंड सो। स्वकीय भाव में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, पर परकीय भाव में इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। इट्स मोर ऑफ अ सर्विस मूड। यार मिल लेते हैं ना, यार फोन पे बात कर ले, क्या हो गया ये। तो परकीय भाव में इतना ज्यादा आजकल, इन द परकीय भाव हेयर ऑन द अर्थ देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वी आर लिविंग अ फेसबुक इंस्टाग्राम लाइफ। लेकिन पहले के टाइम में आप देखोगे परकीय भाव जो लव अफेयर्स होते थे बिफोर मैरिज, उसमें नहीं था। इवन यू इवन यू जस्ट सी दैट, अभी अगेन देयर वाज अ मूवी, विक्रम बत्रा पे मूवी आई थी, द सोल्जर हु डाइड इन द कारगिल वॉर, है ना, पूरा उनका डिपिक्ट किया गया था। एंड ही वॉज एंगेज टू अ गर्ल, मतलब नॉट इवन एंगेज, दे हैड अ अफेयर। एंड इट वाज कि कारगिल वॉर के बाद इट वाज सपोज कि दैट सोल्जर विल कम बैक एंड विल मैरी दैट गर्ल, बट देन he died in the Kargil war and the girl remained unmarried till now, and she is not coming even in the public image, है ना। अभी जब वो मूवी भी रिलीज हुआ था, देन ऑल्सो शी वॉज बिहाइंड द कर्टन्स। उनकी पूरे फैमिली, उनके पेरेंट्स आए थे, उनके ब्रदर्स आए थे वो मूवी देखने, लेकिन वो नहीं आई थी। लीव असाइड हिम, देयर वाज भगत सिंह ऑल्सो। भगत सिंह वॉज, ही वॉज हैंग्ड एट द एज ऑफ 23, है ना, 23 के एज पे उनको फांसी दे दिया गया था। और उनके पेरेंट्स ने जस्ट ऐसे बात करी थी, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, बस पेरेंट्स ने बात करी थी, रोका ऐसे कर दिया था वर्बली कि ये मेरे भगत सिंह के लिए अच्छी वाइफ है। एंड देन दैट लेडी, शी, भगत सिंह डाइड एट 23, दैट लेडी आउटलिव्ड हिम, शी डाइड एट द एज ऑफ 92 एंड नॉट मैरिड, है ना। सो दैट वाज अ थिंग। इवन यू सी नरेंद्र मोदी जी, आर प्राइम मिनिस्टर, है ना, उनका जो, जिनके साथ इवन ही जस्ट रैन अवे ऑन द डे ऑफ हिज वेडिंग, बट दैट गर्ल, दैट वुमन, she lived, okay, it's okay if my husband, and but now I'm wedded to him, I won't marry. एंड बहुत अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने उनका मुद्दा उठा के मोदी जी का इमेज को कम करने का करा, बट शी वाज नॉट द वन हु सेड कि नहीं, he should have, it was more like that marriage was not consummated ना, वो मैरिज में कुछ भी नहीं होता, not a single night was spent together ना। तो but that girl remained loyal to Modi ji, and she said